साथ में बात करेंगे कि क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 का क्यूब रूट पॉसिबल है, अगर है तो उसकी जो रूट्स आएंगे यानी उसका जो सोल्यूशन सेट आएगा, जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी उस केस में, वो उनकी नेचर क्या होगी, यानी उनकी फितरत क्या होगी, क्या वो रियल नंबर से बिलोंग करती होंगी या कम्प्लेक्स नंबर से। अब अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं हम, तो हम कहते हैं जी कि फ़र्ज़ करें एक्स जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 है। फिर हम कहते हैं जी कि चलें एक्स को फाइंड आउट करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1, बिकॉज स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर इस तरफ आके -1 हो जाएगा इक्वल 0, तो एक्स प्लस 1 इक्वल 0 हो गया, या एक्स माइनस 1 इक्वल 0। इसी तरह से हम x की वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पे देखें तो ये होल्ड करती हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है, तो इसका मतलब है इसके रियल रूट्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है, यानी जो x की वैल्यूज आएंगी वो रियल है। अब हम क्यूब रूट के सेंस में देखते हैं कि क्या क्यूब रूट में भी कोई ऐसी ही बात है कि हमारे पास रूट्स रियल आती हैं या कम्प्लेक्स आती हैं। इसको देखने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं जी x जो है वो फ़र्ज़ करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी 1 का वो क्यूब रूट है। तो अब अगर हम x को सॉल्व करें तो हम बोलेंगे जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब आ जाएगा 1 क्यूब और इसका 1 क्यूब रूट की पावर जो है वो 3 आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो x क्यूब आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। और इसी तरह फिर x क्यूब प्लस 1 है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा -1 इक्वल 0। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, इसको जब हम यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी इक्वल 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 इक्वल 0 है, ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 है। अब अगर x माइनस 1 इक्वल 0 तो यहाँ से एक रूट यानी एक x की वैल्यू तो आ जाएगी x इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह से अब हम यहाँ पे दूसरी देखते हैं कि जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आएगी x की, तो यहाँ पे देखें ये 1 है a और ये b भी 1 है, c भी 1 है, यानी अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस c इक्वल 0। अब कंपैरिजन में जाऊँ तो a मेरे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, b मेरे पास 1 आ जाएगा और इसी तरह c भी मेरे पास 1 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर जाएं तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी वही डिस्क्रिमिनेंट जिसकी मैंने बात की, डिवाइडेड बाय 2a। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आती हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी x इक्वल्स माइनस बी, यानी -1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर अगेन 1, बिकॉज ए बी सी तमाम वैल्यूज़ 1 है, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। अगर फर्दर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास एक दफ़ा यहाँ पे हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, यानी इसका मतलब है कि इधर x जो है वो इक्वल्स -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और यानी या ये पॉजिटिव वाले के इक्वल होगा और या x इक्वल टू -1 माइनस यानी नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास जो है दो जो है फर्दर x की वैल्यूज़ आई हैं। अब अगर हम इनकी नेचर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो नेगेटिव स्क्वायर रूट में नंबर एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि x इक्वल्स -1 प्लस यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ जी 3 इंटू -1, ठीक है, 3 इंटू -1 इसको लिखा जा सकता है, बिकॉज 3 इंटू -1 जो होगा, या हम इस तरह से कर लेते हैं -1 इंटू 3 लिख लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से मैं इसको भी लिख सकता हूँ x इक्वल्स -1 माइनस इस -3 को भी मैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम मज़ीद देखें तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि आयोटा स्क्वायर जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है जी -1 के। अब अगर हम इसको रिप्लेस करा दें x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ पे -1 की जगह क्या आ जाएगा जी आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर 3 और इसी तरह डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे भी वो
-1 की जगह जो है हम स्क्वायर रूट के अंदर हम आयोटा स्क्वायर लिख देंगे और साथ आ जाएगा 3 और डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। तो अब फर्दर अगर हम इसको देखते हैं तो हम कहते हैं जी कि x इज़ इक्वल टू हमारे पास हो गया -1 प्लस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर लिया जाएगा तो जस्ट आ जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और इसी तरह से या और x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 की। तो यानी हमने देखा कि जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ये सारी बात करने का जो पर्पस है वो ये है जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो हमारे पास रूट्स आए हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल हैं। एक तो हमारे पास सबसे पहले था 1, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था स्टार्ट में x -1 और उसके बाद दूसरा रूट हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 है। तीसरा रूट हमारे पास -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 है। अब अगर हम मज़ीद देखते हैं तो हम इसमें एक को हम इस तरह से कह सकते हैं जी कि लेट्स से हम इनको एक नेम देते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह कर दूँ कि 1, इसको मैं कह देता हूँ ओमेगा, यानी एक सिंबल है, हम जस्ट इसको एक शॉर्ट नेम देने के लिए हम इसको बोल देते हैं कि ये जो सेकंड रूट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो सेकंड रूट है ये है जी ओमेगा, और अगर ये ओमेगा है तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाली बात कि ये ओमेगा स्क्वायर क्यों होगा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि अगर एक रूट ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर किस तरह से हो गया। तो ये थी हमारे पास जनरली कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस तरह के होते हैं। तो हमने देखा एक हमारे पास उसमें रियल रूट आया है और 2 रूट जो है उसमें कम्प्लेक्स जो है वो नेचर के हैं।